हेलो गाइस, इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले टॉप 10 मस्ट वॉच एनिमे के बारे में। और मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो मैंने अपने पुराने चैनल पे 2017 में डाली थी। सो बेसिकली दिस वीडियो इज अ रिबूट वर्जन। और हाँ, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। We are paid, that's all. We are God. दसवें नंबर पे है गॉड ईटर। इस एनिमे की कहानी जो है वो 2071 पे बेस्ड है, जहाँ पे आरागामी नाम के मॉन्स्टर्स, जिन्हें गॉड भी कहते हैं, और इन्हीं गॉड्स की वजह से इंसानियत जो है वो खत्म होने के कगार पे। ये मॉन्स्टर्स किसी को भी नहीं छोड़ते और आधे से ज्यादा पृथ्वी को तो तबाह कर ही दिया है। तो इन्हीं गॉड्स को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जिनके लोगों में एक स्पेशल सेल डाला जाता है। और इससे होता ये है कि वो एक गॉड आर्क नाम के स्पेशल वेपन को यूज कर पाते, क्योंकि बिना गॉड आर्क्स के इन मॉन्स्टर्स को हराना नामुमकिन है। सो इसीलिए इन्हें गॉड ईटर कहा जाता है, क्योंकि वो गॉड्स को ही मार रहे। और उनमें से ये एक है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसने बचपन से बहुत कुछ खोया है इन गॉड्स की वजह से। ये एनीमे आपको अटैक ऑन टाइटन की याद तो दिलाएगा, लेकिन ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। एनिमेशन के मामले में तो ये 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है, क्योंकि बनाया भी तो यूफोटेबल ने है। अगर आपको अटैक ऑन टाइटन पसंद आया तो ये भी जरूर आएगा। 9th पर है फ्यूचर डायरी या फिर मिराई निकी। इस एनीमे की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है जो किसी से मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल अकेला होता है, और अपने सेलफोन पे अपने ही बारे में डायरी लिखता है। इसी सेलफोन में उसकी मुलाकात एक ड्यूस नाम के गॉड से होती है, जिसे वो सिर्फ एक मजाक सोचता है या फिर अपना वहम, लेकिन उसका वहम सच में बदल जाता है, क्योंकि ड्यूस उसे फ्यूचर डायरी नाम की एक पावर देता है उसके सेलफोन में, जिससे कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो कुछ इसी तरह अपना गॉड अपने हीरो को बैटल रॉयल खेलने के लिए फोर्स करता है, जहाँ पे ऐसे टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि 11 इंसान है जिनके पास सिमिलर टाइप्स की डायरी है विद देयर ओन यूनिक एबिलिटीज। यानी इस गेम में इन्हें जिंदा रहने के लिए बाकी सबको मारना होगा। अंत में इन 11 में से सिर्फ एक ही बचेगा, और वो जो एक बचेगा वो बनेगा नया गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो किसी तरह हमारे मेन कैरेक्टर को तो फोर्स कर लेते हैं इस गेम को खेलने के लिए, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी लेजेंडरी यानदरी वाइफू यूनो गासाई की। ये बंदी कमाल की है, और ऐसा मैंने क्यों कहा ये आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नोट, इस एनिमे को देखने के बाद इसका ओवीए देखना मत भूलना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 8वें नंबर पे है नोरागामी। इसके टोटल 2 सीजन है 12-12 एपिसोड्स के, और इसके 3rd सीजन का सभी को वेट है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें यातो नाम का गॉड होता है, जिसके पास खुद का अपना श्राइन ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा देवता जिसका मंदिर ही नहीं है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर यानी यातो का सपना होता है कि उसके लाखों में भक्त हो, जबकि उसका श्राइन ही नहीं है। और तो और इसमें कई सारे गॉड्स है जिन्हें देखने में आपको मजा आएगा। सारे गॉड्स के पास एक वेपन टाइप स्पिरिट होता है, जिससे कि वो लड़ सकते, लेकिन अपने यातो का जो वेपन स्पिरिट होता है या होती है, वो हमेशा इसे छोड़कर चले जाते, क्योंकि ऐसे गरीब और नाकारा मास्टर के साथ कौन रहना चाहेगा। और ऐसे ही एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते के बीचों बीच चल रहा होता है, लेकिन एक लड़की जिसका नाम होता है हियोरी, उसे लगता है कि इस लड़के की जान तो खतरे में, मैं तो शी-हल्क हूँ, मैं इसे बचा लूंगी, और वो उसे बचाने के लिए कूद पड़ती है। लेकिन हियोरी को पता चलता है कि उसके जो आत्मा है वो असल में उसके शरीर से ही अलग हो चुकी है। और कुछ समय बाद हियोरी को ऐसे ही दौरे पड़ते जहाँ पे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। तो वो या तो से कहती है कि मेरे इस कंडीशन को ठीक कर दो, और या तो उसे समझा देता है कि जब तक उसके पास कोई हथियार नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों निकल पड़ते हथियार की तलाश में, और हमारे मेन कैरेक्टर को पहले ही जज मत कर लेना, आगे बहुत सरप्राइजेस मिलने वाले आपको। तो 7वें नंबर पे है मॉब साइको 100। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मॉब, इसके पास बचपन से ही इतनी ताकतवर साइकिक पावर होती है जो बाकी दुनिया के सिलेबस में ही नहीं आता, लेकिन कई बार जो है वो अपने ही पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसी कारण उसकी वजह से कई सारे हादसे हुए। तो इसी चीज को रोकने के लिए वो एक दिन ऐसे बंदे के पास जाता है जो अपने आप को साइकिक पावर्स का मास्टर कहता है, लेकिन असल में वो मॉब की शक्तियों का खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें आपको कई सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बीच ग्रेट एनिमेशन वाली बैटल्स देखने को मिलेगी। इसका क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि वन पंच मैन का राइटर है। तो एक्शन एंड कॉमेडी लेवल तो आप सोच ही सकते हो। सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब मॉब अपनी शक्तियों से कंट्रोल खो देता है। तो 6th पर है 7 डेडली सिंस, क्योंकि ये एनिमे मुझे बहुत ही पसंद है, और इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में बात करी है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला। बस इतना कहूंगा कि इसे डायरेक्ट देख लो। अगर आपको एक्शन, फैंटेसी, फाइटिंग और बैड एस कैरेक्टर
कैरेक्टर्स पसंद है तो इस सीरीज को गलती से भी मिस मत करना। और हाँ, कम से कम एस्कानॉर वाले आर्क तक जरूर देख लेना। चाहे सीजन 3 स्किप कर दो चलेगा, लेकिन इसकी एंडिंग जैसे होने वाली है वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एपिक एंडिंग होगी। तो 5वें नंबर पे है शार्लेट। इसे मैंने 5वें नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ 13 एपिसोड्स का है। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो सबसे पहले इसे ही देखना। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पहले से तो इंटेलिजेंट होता ही है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे कि वो किसी के भी माइंड में घुसकर उसके बॉडी को एक बार में 5 सेकंड के लिए कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक स्टूडेंट है जिसके पास पावर है और इसी का इस्तेमाल करके वो हमेशा अच्छे ग्रेड से पास होता है। लेकिन वो जिस हाई स्कूल में एडमिशन लेता है वहाँ पे ये लड़की ये करते हुए उसे पकड़ लेती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी छोटी बहन को एक स्पेशल स्कूल में भर दिया जाता है जहाँ पर सारे बच्चों के पास कुछ ना कुछ पावर्स होती है। जी हाँ, एक्स मैन वाली वाइब आएगी आपको इसमें। आगे का मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने खुद ने इमेजिन नहीं किया था कि लास्ट तक ये इतना सीरियस हो जाएगा। और इसका क्रिएटर जो है वो और कोई नहीं बल्कि एंजल बीट्स और क्लैनाड का क्रिएटर है। तो रोमांस भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो चौथे नंबर पे है रियल लाइफ। इस एनिमे को इतना ऊपर रखने की एक वजह है क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि इस एनिमे को तो सभी को देखना ही चाहिए। देखो सच कहूँ तो ज्यादातर लोग स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना पसंद नहीं करते क्योंकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। तो रियल लाइफ की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक 27 साल का एडल्ट होता है जिसे पूरी दुनिया लूजर समझती है कि फ्रेंड्स, फैमिली, जी हाँ सभी लोग इसे लूजर मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 27 साल का होने के बावजूद उसके पास कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है। वो हमेशा अपने जॉब्स को एक एक करके बदलता ही रहता है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जब हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना सबसे पहला जॉब ज्वाइन किया था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं स्पॉइल तो नहीं करने वाला, लेकिन वो बहुत ही डीप है तो मेरे बताने से वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे जाकर खुद देखें। तो इस कारणवश हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने पहली जॉब को 3 महीने में ही बॉस से झगड़ा करके छोड़ दिया था। तो जो लोग जॉब करते वो जानते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कहीं पर भी ढंग का काम नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे एक दिन एक लड़का मिलता है जो उसे एक ऐसी गोली देता है जिससे कि उसका लाइफ ही चेंज हो जाता है। गोली खाने के बाद जैसे ही वो सुबह उठकर देखता है वो 27 साल से 17 साल का हो जाता है। तो अभी एक जवान लड़का हो चुका है। तब वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को समझाता है कि तुम अब एक एक्सपेरिमेंटल सैंपल बन चुके हो, कि उसे फिर से हाई स्कूल में एडमिशन लेना होगा ताकि उसने पास्ट में जो भी गलतियां की है वो उसे सुधार सके। एक ऐसी कंडीशन के साथ जहाँ पर उसे सिर्फ 1 साल के लिए स्कूल में रहना है। 1 साल के बाद उसने जितने भी दोस्त बनाए, रोमांस किया, सब उसे भूल जाएंगे। सोचता है ये तो आसान काम है, मैं तो आराम से कर लूंगा, मैंने पहले भी हाई स्कूल पास करा है तो ये सब तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। लेकिन एडमिशन लेने के बाद उसे पता चलता है कि आजकल के टीनेजर्स में फैशन के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है। मैं चाहूँ तो इसके बारे में पूरे दिन बात कर सकता हूँ। एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके बाद इसका सेकंड सीजन देखना मत भूलना, जिसे मैं सीजन तो नहीं बट ओवीए सीरीज कहूंगा, जो कि सिर्फ 4 एपिसोड का है। वैसे इसका कलरफुल वेबटून भी है जो कि एनिमे से 100 गुना बेटर है। और अगर मैं कहूँ कि योर नेम से अगर कोई मुझे मिलता जुलता एनिमे मिला है वो है रियल लाइफ। तीसरे नंबर पे है असैसिनेशन क्लासरूम। इसका टोटल 2 सीजन है। पहले तो इसे देखकर आपको लगेगा कि इसमें बस एक एलियन है जिसने मून को तबाह कर दिया, जिसके पास मैक 20 की स्पीड है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसे एक टीचर के रूप में पेश किया गया है जिस क्लास के स्टूडेंट्स को ये चैलेंज दिया गया है कि इन्हें इस क्रिएचर को मारना है। जी हाँ, अपने ही टीचर को मारो। सुनने में जितना सिंपल लग रहा है ये एनिमे उतना सिंपल है नहीं। सच कहूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग एनिमे में से एक है जो अंत तक आपको बहुत इमोशनल कर देगा और काफी कुछ सिखाएगा। तो इस एनिमे को भी बीच में से छोड़ने का बिल्कुल भी मत सोचना, जैसे कि मेरा रूल है, जिसको शुरू किया है उसे खत्म करो। तो दूसरे नंबर पे है हाजिमे नो इप्पो। यह एनिमे 75 एपिसोड्स का है जो कि थोड़ा सा लंबा तो है बट इट्स वर्थ इट। इसका एनिमेशन और कोई नहीं बल्कि मैडहाउस स्टूडियो ने किया है और इसकी रेटिंग है 8.80 की, लगभग 9 ही मान लो। तो आप समझ ही सकते हो ये कितना अच्छा एनिमे है। ये एक एक्शन, शोनेन, ड्रामा, जीरो टू हीरो एनिमे है जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे कई लोग बचपन से बुली करते आए हैं, परेशान करते आए हैं और उसके क्लासमेट्स भी इसे बहुत मारते हैं, बट इसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो पलट कर जवाब दे सके। तो इसी तरह एक दिन उसका एक क्लासमेट उसे मार रहा होता है, तभी एक बहुत ही फेमस बॉक्सर आकर इसे बचा लेता है, बट हमसे बेहोश हो जाता है। तो जब वो उठकर देखता है उसे पता चलता है वो एक बॉक्सिंग जिम में है, बट कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आ पाता। तो हमारा कोच क्या करता है, जो क्लासमेट उसे मार रहा था उसी की फोटो लेकर एक पंचिंग बैग में चिपका देता है और एट दैट मोमेंट मेन कैरेक्टर के अंदर एक ऐसा स्पिरिट जागता है जिसे उसने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। तो अगर आपको वर्कआउट करने के लिए एड्रेनालिन चाहिए तो इस एनिमे को जरूर देखना, लेकिन इसकी स्टोरी और इसकी पेसिंग से कमाल का क्लासिक एनिमे बनाता है। तो पहले नंबर पे हाईएस्ट रेटेड एनिमे, जी हाँ, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इसे देखने से पहले मैंने भी ऐसा सोचा था कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे बेस्ट एनिमे कहते हैं, और मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई मुझे हाइप कर देता है मैं उस एनिमे को होल्ड कर देता हूँ। लेकिन जब मैंने बहुत सारे एनिमे देख लिए थे तो मैंने सोचा
चलो ट्राई कर ही लेते हैं ऐसा क्या है इसमें। और इसे देखने के बाद जो मुझे फीलिंग है उसे मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। इसके ऊपर तो मैं पूरा का पूरा रिव्यू बनाने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इसका रिव्यू बनाया तो इसे स्पॉइल किए बिना नहीं रह पाऊंगा। बिकॉज़ मार्क रफेलो इज माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। 64 एपिसोड्स के अंदर कोई शोनेन एनीमे इस स्टोरी लाइन के साथ कोई कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका थीम, पेसिंग एंड इसके कैरेक्टर्स। वार्निंग, अगर आपने अभी तक ज्यादा एनीमे नहीं देखे तो इसे प्लीज पहले मत देखना, क्योंकि इसके बाद आपको ज्यादातर एंजॉयबल एनीमे बोरिंग लगेंगे। जी हाँ, इतना अच्छा है ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि इसे देखने के बाद लगभग 2 हफ्तों तक मैं एक भी एनीमे नहीं देख पाया। ये एनीमे जो है वो बेसिकली एक ही रूल पे चलता है कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ सिमिलर अमाउंट का सैक्रिफाइस भी करना होगा। और इस रूल को कितने डीप में दिखाया जा सकता है वो आपको एनीमे देखकर ही पता चलेगा। वैसे मुझे इतना कहने की जरूरत नहीं है, ये सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर रेयरली कोई ऐसा बंदा टपक जाता है जिसे ये एनीमे पसंद नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, भाई पूरा देख लो, सह लो जो भी होता है। ये इस एनीमे का रूल है भैया, 64 एपिसोड तक आपको रुकना ही नहीं है। वैसे कई लोगों को डाउट होता है कि फुल मेटल अल्केमिस्ट देखे या ब्रदरहुड। देखो मैंने तो दोनों देखा है, एंड ऑफ कोर्स ब्रदरहुड इज अ बेटर वर्जन, बट मैंने अल्केमिस्ट को भी एंजॉय किया है कि वो कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता है एंड में। सो बेसिकली ब्रदरहुड जो है उसका रिबूट वर्जन है, क्योंकि पहला वाला जो फुल मेटल अल्केमिस्ट है उसके 25 एपिसोड तक तो एनीमे ने मांगा को फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद मांगा खत्म हो गई लेकिन एनीमे चलता रहा। सो बेसिकली उसकी एंडिंग नॉन कैनन है, लेकिन आप सिर्फ ब्रदरहुड भी देख सकते हो, क्योंकि ब्रदरहुड के स्टार्टिंग के 10 एपिसोड्स पूरे फुल मेटल अल्केमिस्ट को कवर कर लेते। लेकिन अगर आप वेले हो जैसा मैं था उस समय, तो आप दोनों देख सकते हो। इसमें हर किसी के बारे में इतना डिटेल में बताया गया कि आपको लगेगा कि काश हिस्ट्री के लेसन ऐसे पढ़ाए जाते। अब आप कहोगे कि इसमें टोक्यो गूल, पैरासाइट मैगजीन जैसे एनीमे कहाँ है। देखो इन एनीमे सीरीज के ऊपर मैंने कई सारे टॉप 10 बनाए, मुझे तो नहीं लगता कि इन एनीमे सीरीज को अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। मेरा टॉप 10 बनाने का बस एक ही मकसद होता है कि लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा एनीमे दे सकूं, ना कि वही एनीमे फॉरेनर्स की तरह रिपीट में हर लिस्ट में दिखाऊं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करके दिखाओ, तभी तो मैं आपके लिए और भी लिस्ट ला पाऊंगा। तो ऐसे रिकमेंडेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने बेलिया मेरा हाल क्या कर दिया। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुमको देखा चांद सितारों में। विरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती है। तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम हो, नहीं कोई किनारा सनम। लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम हो, जिंदगी का गुजारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम।